नारद जी पिछले जन्म में कौन थे मैया? दासी के पुत्र थे। इनकी माँ किसी ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। एक दिन उन ब्राह्मण के घर में कुछ संत आए, तो संतों की सेवा का अवसर इस दासी को मिल गया और दासी के बहाने इनके पुत्र देवर्षि नारद जी को मिल गया पूर्व जन्म में। इन्होंने खूब संतों की सेवा की, चरण दबाने से लेकर, उनके कपड़े धुलने से लेकर, उनकी पुष्प तोड़ने से लेकर, तुलसी दल तोड़ने से लेकर चंदन घिसने तक की सेवा इन्होंने पाई और संतों की खूब सेवा की। तो संतों ने आशीर्वाद दिया, पुत्र बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो नारद जी ने कह दिया, महाराज जो आपको चाहिए वही हमें भी दिला दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो संतों को तो भगवान चाहिए, तो नारद जी बोले हमें भी भगवान का दर्शन कराओ। नारद जी से संतों ने कहा इस मंत्र का जाप करो। अष्टाक्षर मंत्र दे दिया नारद जी को। संतों ने अष्टाक्षर मंत्र दिया। नारद जी ने उस मंत्र का खूब प्रेम पूर्वक जाप किया और जाप करते करते एक दिन क्या हुआ, संत तो चले गए, तो नारद जी उनके पीछे पीछे जाने लगे। माँ ने रोका, बेटा तुम हमें छोड़कर ना जाओ, हमें छोड़कर ना जाओ, हम तुम्हारी माँ हैं, जब हम मर जाएं तब तुम चले जाना। संतों ने रोका, तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी है, पूरी करो। संत चले गए। एक दिन माँ को सांप ने डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हुई तो नारद जी ने उनकी अंतिम क्रिया करके जंगल में जाकर जो मंत्र गुरु जी ने दिया उसका जाप किया और उस जाप के प्रभाव से, उस अष्टाक्षर मंत्र के जप के प्रभाव से नारद जी पूरी जिंदगी जवानी से बुढ़ापे तक जाप किया और जाप करते करते अंत में उनके हृदय में भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान ने कहा कि तुम्हें इस जन्म में मेरी प्राप्ति नहीं होगी, अगले जन्म में मेरी प्राप्ति होगी। वही नारद जी ने जब अपना शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ते ही उन्हें अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बन के देवर्षि नारद कहलाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भजन की महिमा। भजन करने वाले लोग सदा सुखी, सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए भजन के प्रभाव से व्यक्ति का प्रमोशन होता है। जो आज आप हैं, आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो भगवान के चरणों का आश्रय लीजिए, भगवान के गुणों का गान कीजिए। भगवान सर्वश्रेष्ठ तत्व है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से भी श्रेष्ठ तत्व कोई है हम नहीं जानते। श्री व्यास जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी वहां से विदा हुए और व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी को प्रारंभ किया।